दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दोस्तों, दिल्ली पुलिस इस समय सख्त एक्शन ले रही है और जंतर मंतर पर जो कॉकरोच पार्टी ने अराजकता फैला रखी है, अब उन दंगाइयों पर बड़ा एक्शन होने जा रहा है। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि 150 के करीब फोरेंसिक टीम चप्पे चप्पे पर वो सबूत इकट्ठा कर रही है, जिसमें 20 जुलाई के दिन संसद मार्च के नाम पर पूरे कनॉट प्लास एरिया, संसद के पास, प्रधानमंत्री आवास के पास ये जो अराजकता और तोड़फोड़ हुई, पुलिस की गाड़ियों पर हमले हुए, पुलिस कर्मियों को घायल कर दिया गया। 118 पुलिसकर्मी हॉस्पिटल में भर्ती हुए, जिसमें कई गंभीर रूप से घायल हैं। अब ये जो एक्शन होने जा रहा है, इसमें एक एक्शन की बात तो आपने सुनी ली कि जितने भी दंगाई पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ अब एनएसए की धाराओं में एक्शन होगा, जिसमें 1 साल तक जमानत भी नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ सरकार ने एक्शन किया है, गृह मंत्रालय का आदेश हुआ है कि जो भी दंगाई पकड़े जाएंगे उनका पासपोर्ट रद्द किया जाएगा। जिनका पासपोर्ट ऑलरेडी बना हुआ है, चाहे वो अभिजीत दिपके हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर वो दंगे की भीड़ में दिखाई दिया, ये रियल टाइम उनकी वॉचिंग की जा रही है। वैन जंतर मंतर पर खड़ी की जा रही है, क्योंकि उनको पता है दिल्ली पुलिस को कि ये जितने भी कॉकरोच हैं, इनके पास बड़े बड़े वकील हैं। अरविंद केजरीवाल जैसा नेता है जो खुलेआम मंच से ये कह रहा था कि चिंता मत करना, आपके ऊपर जितने भी केस होंगे हमारे पास बड़े बड़े वकील हैं, हम छुड़वा लेंगे। अरविंद केजरीवाल जैसे नेता भड़का रहे हैं, वहां पर योगेंद्र यादव भड़का रहे हैं, वहां संजय सिंह भड़का रहा है, और तो और पीछे से राहुल गांधी भी भड़काने में लगा है। और इसलिए दिल्ली पुलिस जानती है कि ये लोग बड़े बड़े वकीलों के साथ जब सुप्रीम कोर्ट तक में पहुंचेंगे तो वहां मांगा जाएगा सबूत, और सबूत के लिए ये पेश किया जाएगा तो ये कहेंगे कि ये तो बीजेपी वाले हैं। अभिजीत दिपके ने कहा कि जिन्होंने पुलिस पर हमला किया ये तो बीजेपी के गुंडे हैं, हम तो सब शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वाले गांधी हैं। जंतर मंतर पर जो हमारा धरना चल रहा है वो जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। हम बहुत खुश है, वी आर वेरी रिलीव्ड। सोनम सर ने अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ दी है, क्योंकि 26 से ज़्यादा दिन हो चुके थे। उनकी जान जो इस देश के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, और हमारा जो प्रदर्शन है वो चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं। मीटिंग जो होगी वो एक न्यूट्रल प्लेस पर होगी, न्यूट्रल वेन्यू पर होगी, और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के नीचे कुछ भी मंजूर नहीं है। इनको अब प्रूफ करने के लिए दिल्ली पुलिस ने रियल टाइम वहां डिटेक्ट करने वाली, फेस रिकॉग्नाइज करने वाली मशीनें खड़ी कर दी हैं, जिनके ऊपर कैमरे लगे हुए हैं हाई रेजोल्यूशन। और वो जो कैमरे हैं वो तुरंत जंतर मंतर की लोकेशन और उसके साथ टाइम और फेस को रिकॉग्नाइज करते हैं। यानी कोई भी कॉकरोच, कोई भी इसमें अराजकता पैदा करने वाला यदि सुप्रीम कोर्ट में जाके ये कहेगा मैं तो वहां था ही नहीं, मैं तो अपने घर पे था, ये चालाकी करेंगे ना, कोई तो विदेश से आया है और यहां दंगा फसाद करके विदेश भाग जाएगा, तो वो ये डिनाई ना कर सके। पुख्ता सबूत इसके लिए जुटाए जा रहे हैं, तो वो सबूत के लिए वो वैन जगह जगह खड़ी करी गई हैं। रियल टाइम फेस कैप्चर होता है, किसी ने मुंह पे मास्क लगाया हुआ है तो आंखें अगर आ गई तो हाई रेजोल्यूशन में ये रेटिना रीड कर सके, ऐसी मशीनें लगाई गई हैं। पूरा रिकॉग्नाइज होते ही उसके चेहरे का और तुरंत डाटा आ रहा है, क्योंकि हम सबका फेस, यहां तक कि आंखों का रेटिना आपने जब आधार कार्ड बनवाया होगा उस समय मशीन से रीड कराया गया है, सबका डेटा फीड है। और जैसे ही डिटेल आती है, ये व्यक्ति कहां रहता है, इसका घर कहां है, तुरंत वहां पुलिस जा रही है। पूरे देश के अंदर इसको लेकर एक्शन किया जा रहा है और पहचान की जा रही है, धरपकड़ की जा रही है। पूरे देश के अंदर ये जहां के भी रहने वाले हैं, चाहे वो बिहार हो, फिर चाहे वो यूपी हो, फिर असम हो, चाहे मुंबई हो, दिल्ली पुलिस वहां की पुलिस को जानकारी प्रोवाइड करा रही है, एक्शन किया जा रहा है, और इसी से पूरे कॉकरोच बौखलाए हुए हैं। हमने देखा कि कॉकरोचों को जब ये पता लगा कि हाई रेजोल्यूशन मशीन, रियल टाइम मशीन, आपका फेस रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, और वहां स्क्रीन पर असल में कुछ लड़कियों ने एक वीडियो बनाई है जिसमें दिखाई दे रहा है कि पुलिस की वैन खड़ी है, उसके ऊपर कैमरा लगा है, और 360 मूव करने वाला वो कैमरा फेस रीड करता है, उसके बाद पूरा डाटा स्क्रीन पे आ रहा है। अब वो लैपटॉप में दिख रहा था तो लड़की का स्क्रीन पे फोटो आ गया, तो वो चौंक गई कि मेरा फोटो यहां कैसे आ गया, ये तो मेरा नाम भी आ रहा है, ये तो मेरा मोबाइल नंबर भी आ रहा है। तो जब ये सारा कुछ कॉकरोचों में अब ये हवा फैली कि वहां तो ऐसा हो रहा है, अब ये हो रहा है तो ये कॉकरोच बौखलाए।
और इन्होंने अभी तक धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा मांग रहे थे, जो अड़े हुए थे कि देश के प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा दें, यह आंदोलन खत्म नहीं होगा। जब इनको पता लगा कि एनएसए लगने वाला है, जब इनको पता लग रहा है कि अब पासपोर्ट रद्द होने वाला है, जब इनको पता लग रहा है कि जिंदगी भर नौकरी नहीं पाओगे क्योंकि 1 साल के लिए जेल के अंदर डाल दिए जाओगे। अभी भी बहुत सारे दंगा करने वाले गुंडे जिन्होंने 20 तारीख को दंगे किए छात्रों के वेश में, वो वहां दंगा करके और पुलिस पर हमला कर रहे थे। बहुत सारे लोग अभी गायब हैं, घर से भाग गए हैं, फरार हैं या किसी जेल में हैं, किसी को नहीं पता। अरविंद केजरीवाल बौखलाया सुबह थाने पहुंचा, पहले मंदिर मार्ग थाने, फिर संसद मार्ग थाने, और वो खोज रहे हैं कि साहब हमारे पास फोन आ रहे हैं, हमारे पास लिस्ट आ रही है। उनके माँ बाप कह रहे हैं हमारे बच्चे प्रदर्शन में गए थे जंतर मंतर, घर नहीं लौटे, तो कहीं पुलिस के थाने में तो नहीं है। पुलिस ने कह दिया हमारे पास कोई नहीं है, हमने कोई गिरफ्तारी नहीं की। 15-16 गिरफ्तारी की थी, जहां पहचान नोट करने के बाद छात्रों को तो हमने छोड़ दिया, गुंडे नहीं छोड़े जाएंगे। लेकिन आप देखिए, बेशर्मी देखिए, चाहे इसमें अरविंद केजरीवाल है, मनीष सिसोदिया है, और अब अभिजीत दिपके और उनके नेता खुलकर मंच से कह रहे हैं कि पुलिस कार्रवाई करने की बात कर रही है, मुझे भी गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन अब हमारी डिमांड में ये हमने डाल दिया है कि धरना जब तक चलेगा, नंबर 1 वो कह रहे हैं सख्त कानून बनाओ, तो सरकार कह रही है कानून बना रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि साहब जिन पे केस दर्ज हुए हैं वो सब केस वापस किए जाएं, किसी भी छात्र पर कोई भी एफआईआर करके कार्रवाई ना की जाए, ये लिखित में आश्वासन चाहिए। अब मैं आपसे पूछता हूं, मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरे देशवासियों से पूछता हूं कि 20 तारीख को, 20 जुलाई को मैं मौजूद था, मेरे साथ भी हत्तापाई हुई, मेरा मोबाइल छीन लिया, मेरी सेल्फी स्टिक आज तक नहीं मिली, मेरे साथ धक्का मुक्की हुई, कई पत्रकारों को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, कई पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया गया। 118 पुलिसकर्मी घायल हैं, जिसमें महिला भी है। एक पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी जो गर्भवती थी, उसका गर्भ गिर चुका, उसको मारा गया इस तरह से। अब ये कॉकरोच पार्टी वाले ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर कार्रवाई ना करी जाए। बताइए, क्या ये छात्र हैं? ये क्या छात्रों का काम है? छात्र शब्द लिखते ही छात्र माने कौन? स्टडी करने वाला, पढ़ाई करने वाला, शिक्षा ग्रहण करने वाले को छात्र कहा जाता है। इसके उलट मैं आपसे पूछता हूं, पुलिस पर हमला करने वाला, पुलिस को गाली देने वाला, पुलिस पर पत्थर मारने वाला, देश के प्रधानमंत्री को गाली देने वाला, इसको आप क्या कहेंगे? गुंडा। देश में एक ही शब्द है ऐसे लोगों के लिए जो पुलिस पे हमला कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, उनकी मां को गाली दे रहे हैं, पुलिस की महिला कर्मियों पर हमले कर रहे हैं जिन्होंने उनका गर्भ तक गिरा दिया, और पुलिस इतना ही नहीं, पत्रकार, महिला पत्रकारों को मारा जा रहा है, चीजें चुराई जा रही हैं, चीजें, सामान छीन लिया गया है। इन चोर उचक्के बदमाशों को क्या आप छात्र कहेंगे? कमेंट में जरूर लिखना। लेकिन अभिजीत दिपके, अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं नहीं नहीं ये तो छात्र हैं। भाई, पूरे छात्र में हम देखते हैं, पूरे भारत में जो छात्र हैं या दुनिया में कहीं छात्र है, और वो अगर कोई क्रिमिनल एक्ट कर दे, गोली चला दे, गोली मार दे, क्या आप उसको ये कहेंगे साहब ये तो छात्र है, इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? कहां लिखा है ऐसा कानून में कि यदि कोई पढ़ाई कर रहा है, स्टडी कर रहा है, अगर वो बालिग है तो बालिग के लिए बालिग का कानून बनेगा, अगर कोई नाबालिग है और वो कोई क्रिमिनल एक्ट करता है उसके खिलाफ अलग कानून है, लेकिन उसको सजा कम है। अब ये पुलिस देखेगी कि ये एक्ट किसने किया है, और इसीलिए सबूत जुटाए जा रहे हैं ताकि सख्त एक्शन ऐसे लोगों पर हो जो दंगा फसाद करने वाले हैं, जो देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, जो महिलाओं को गाली दे रहे हैं, जो पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हैं, उनको मिलान किया जा रहा है। और ये रियल टाइम जो मशीन लगाई गई है, अब इससे पूरी घबराहट फैल गई है। और इसीलिए आप देख लीजिए, सोनम वांगचुक ने तुरंत आमरण अनशन जो कर रहा था कि मैं जब तक अनशन खत्म नहीं करूंगा, जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, अनशन तोड़ दिया है, क्योंकि पता लग गया कि एनएसए लगेगा। आप जितने लोग नेता बन रहे हो, उकसा रहे हो, आपने भीड़ को उकसाया, 20 तारीख संसद पे चढ़ाई करनी है, संसद मार्च करना है, तो जिम्मेदारी किसकी? जिसने भीड़ इकट्ठी की, जिसने लोगों को उकसाया, जिसने लोगों को बुलाया, जिसने फंडिंग की। और जिन्होंने फंडिंग की है, आपको बता दूं, एक्शन उन पे भी होगा। ये जो लोग बिरयानी खिला रहे हैं, ये जो लोग जोमेटो से खाना भिजवा रहे हैं, वो कोई कह रहा है कतर से खाना आ रहा है, कोई कह रहा है बांग्लादेश से खाना आ रहा है,
ये जितने लोग हैं, ये किसी भी दुनिया के कोने में रहते हो, भारत की सरकार, मोदी सरकार वो है कि वो कहीं छोड़ने वाली नहीं है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कानूनी या तो गैर कानूनी, भारत का दुश्मन कोई भी होगा तो अब आप समझिए वो छोड़ा नहीं जाएगा। ये बदला हुआ भारत है। कोई ये सोच रहा हो कि आप नेपाल की तरह जनजीय आंदोलन करके देश के प्रधानमंत्री के घर पे हमला कर दोगे और आपको छोड़ दिया जाएगा। आप यहां षड्यंत्र करोगे, छात्रों के नाम पर वामपंथी नक्सलियों को जुटाओगे। जंतर मंतर पर क्या मैंने देखा नहीं, अपनी आंखों से देखा है। नक्सली विचारधारा, लिटरली, जो देश के टुकड़े करना चाहते हैं, देश की सेना को गाली दे रहे थे, मैंने अपने कानों से सुना है। दिल्ली पुलिस, सेना, इंडियन आर्मी लिखा हुआ है, बाकायदा लिख रहे थे पेंट से स्प्रे करके। क्या ये छात्र हैं या ये नक्सली या ये वामपंथी गुंडे? ये आप बताइए कमेंट में। लेकिन इतना तय है, अमित शाह किसी को छोड़ने वाले नहीं है। और अमित शाह का जो ये एक्शन हो रहा है, अब इससे कॉकरोच पार्टी में हड़कंप मचा है। बहुत सारे लोग, जंतर मंतर पे मैं गया हूं, मैंने देखा है कि जब से ये रियल टाइम फेस रिकॉग्नाइज मशीन लगाई गई है और स्क्रीन पे चेहरे और नाम सब कुछ आ जा रहा है, वहां से लोग भागने लगे हैं। ये जो कॉकरोच है ना, इन्होंने भागना शुरू कर दिया है और अब ये एक्सपोज हो रहे हैं। कॉकरोच ही इनकी पोल खोल रहे हैं। कोई बता रहा है कि आने जाने का एयर फेयर दिया जा रहा है, होटल में रुकना दिया जा रहा है, बढ़िया खाना दिया जा रहा है, पिज्जा, बर्गर, बियर, दारू, सब कुछ आ रहा है कि आप धरना प्रदर्शन में बैठ जाओ। मैं भी सोच रहा था, इतनी भीषण और गर्मी और उमस है, हम बिना एसी के घर में नहीं रह पा रहे हैं। ये लोग जो पिज्जा बर्गर खाकर एसी में रहने वाले लोग हैं, ये रह कैसे रहे हैं? तो किसी एक दीपके के साथ के ही लड़के ने बताया है। उसने कहा कि भारी संख्या में नशे का सामान आता है और रात के टाइम ये सुट्टा लगाते हैं और बस पड़ जाते हैं, इन्हें कुछ पता नहीं, सुबह आंख खुलती है। ये हाल है। होटलों में रुक रहे हैं, बढ़िया बढ़िया खाना खा रहे हैं। अब तो अभिजीत दीपके के साथ ही पोल खोल रहे हैं। कुल मिला के कोई भी बक्सा नहीं जाएगा। आपकी इस पर क्या राय है? अमित शाह के एक्शन पर आप अपनी राय जरूर रखें। और आपको लगता है कि ये जो अमित शाह, दिल्ली पुलिस जो एक्शन कर रही है, ये जो पहचान की जा रही है, ये जो सबूत जुटाए जा रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो किया जा रहा है, विदेशों में तो ऐसे ही होता है, भारत में पहली बार इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है गुंडों को पकड़ने के लिए। हाँ, जो मासूम छात्र हैं, जो किसी के बहकावे में आ गए, निश्चित रूप से उन पर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। वार्निंग देकर पुलिस उन्हें छोड़ेगी, ऐसा बताया जा रहा है। आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर लिखिए और ये वीडियो तो जरूर शेयर करिए, ताकि जंतर मंतर जाने से पहले कोई 100 बार सोचे कि आप अगर जंतर मंतर जा रहे हो, इनके प्रदर्शन में देश में कहीं भी शामिल हो रहे हो, तो निश्चित रूप से आप पुलिस की नजर में हैं, देश की सुरक्षा एजेंसियों की नजर आपके ऊपर है। हाईटेक कैमरे लगे हुए हैं, बॉडी कैम लगे हुए हैं। जो वहां आरएएफ के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, आपको पता भी नहीं है, उनके चश्मे में कैमरा लगा हुआ है। उनके पास यहाँ छाती पे बॉडी कैम लगाकर उनको वहां ड्यूटी दी गई है। और यही काम पश्चिम बंगाल में किया गया था और इसीलिए टीएमसी के गुंडों को पूरा सबक सिखाया गया था। अब बारी इन कॉकरोचों की है। आपका ये वीडियो शेयर करना कहीं ना कहीं कुछ छात्रों के जीवन को बचा पाएगा, भविष्य को बचा पाएगा, क्योंकि वहां बहला फुसलाकर बहुत सारे छात्रों को इकट्ठा किया जा रहा है, बहुत सारे गरीब लोगों को खाने के नाम पर इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन पुलिस जब एक्शन लेगी तो कोई बचेगा नहीं। और इसीलिए ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें। वंदे मातरम।